नमस्कार। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व पाली में वैशाख और संस्कृत में वैशाख महीने की पूर्णिमा को आता है। इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन उन्हें ज्ञान, संबोधि या बुद्धत्व हासिल हुआ था। इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। ऐसी 3 आयामी पूर्णता किसी को एक ही दिन हासिल हुआ हो, शायद वह सारी दुनिया में गौतम बुद्ध की अकेली और अनोखी पहचान है। कहने की जरूरत नहीं है कि बौद्ध समुदाय के लिए यह दिन हर प्रकार से स्वर्णिम है। महात्मा बुद्ध के 3 सबसे खास दिनों का मिला जुला रूप होने के कारण यह दिन उनका सबसे बड़ा और अहम पर्व भी है। ईसा पूर्व 563 में गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि इस समय नेपाल में है। बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आपका ज्ञानोदय हुआ था। ईसा पूर्व 483 में 80 साल की आयु में बिहार के कुशनारा गांव में उनका निर्वाण भी हुआ था, जो कि इस समय कुशीनगर कहा जाता है। कुशीनगर में बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में मिलती है, जो कि बलुई मिट्टी से बनी हुई है। जहां उनकी मूर्ति मिली थी, वहां एक बुद्ध विहार बना हुआ है। जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां अजंता के तर्ज पर एक स्तूप बना हुआ है। बुद्ध के तीनों स्थानों पर विविध देशों की तरफ से अनेक बुद्ध विहार, स्तूप और मंदिर बनाए गए हैं। ये तीनों जगह बौद्ध समुदाय के भक्तों के लिए ही नहीं, सभी धर्म के लोगों के लिए ही भी तीर्थ स्थान बने हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाने के कई रस्में हैं, जैसे बुद्ध की मूर्ति पर फूल चढ़ाना, बोधि वृक्ष की पूजा करना, बोधि वृक्ष की शाखाओं को पताकाओं से सजाना, बोधि वृक्ष के आसपास दीपक जलाना, वृक्ष की जड़ों में दूध और सुगंधित पानी डालना, घरों को फूलों से सजाना, घरों में दीपक जलाना, मांसाहार को छोड़ना, पिंजरों से चिड़ियों को मुक्त करना, गरीबों को खाना खिलाना, कपड़ा दान करना आदि आदि। इन स्थानों पर अमूमन 1 महीने का मेला भी लगता है। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। मां कोली वंश की महिला माया देवी थी, जिनकी सिद्धार्थ के पैदा होने के 7 दिन के अंदर मृत्यु हुई थी। उनकी मौसी और राजा की दूसरी रानी गौतमी ने मिलकर सिद्धार्थ को पाला और पोसा। गुरु विश्वामित्र से उन्हें शिक्षा भी हासिल हुई थी। 16 साल की आयु में सिद्धार्थ की यशोधरा के साथ शादी हुई थी। उन्हें राहुल नामक एक बच्चा भी हुआ था। राजगी घर पर दुनिया के सारे ऐशो आराम का पूरा इंतजाम था और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी वे संसार के जन्म, मृत्यु और दुखों से परेशान थे। इसलिए वे शादी के कुछ साल बाद ही पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले गए।
राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर सिद्धार्थ कुछ 7 साल जंगल में भटकते रहे और कठोर तप करते हुए सत्य और दिव्य ज्ञान की तलाश में लगे रहे। एक दिन जब वे बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे, उन्हें ज्ञानोदय हुआ और सिद्धार्थ को सिद्धि मिली। जिस पेड़ की छाया में वे बोधिसत्व बने, वह बोधि वृक्ष कहलाता है। सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध का नाम अपनाया और आगे चलकर बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में उभर कर अपने 5 मित्रों को अनुयायी भी बनाए। तब जाकर गौतम बुद्ध एक महान दार्शनिक, धर्मगुरु और समाज सुधारक के रूप में जाने और माने जाने लगे। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। आपने संस्कृत के बजाय लोक भाषा पाली को अपने प्रवचन का माध्यम बनाया। इसलिए बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद भी पाली भाषा में लिखी हुई है। मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। इस सीख तक पहुंचने के संदर्भ में एक कहानी कही जाती है। आहार विहार को भी छोड़कर जब वे बोधि वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे, कुछ महिलाओं का एक गीत कान में सुनाई पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो और तारों को इतना भी छेड़ो मत कि वे टूट जाएं। तब उन्हें ये सीख मिली कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है और किसी बात की अति अच्छी नहीं होती। इसलिए मध्यम मार्ग पर चलना ही ठीक है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है, उस कारण का निवारण है और निवारण के लिए तरीका है। उन्हें बचपन से ही दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था, यहां तक कि खेल में खुद को हराकर औरों को जिताता था। धीरे धीरे करुणा और दया उनकी ताकत बनी। दुख के कारण को हिंसा समझकर उसके निवारण के लिए अहिंसा पर जोर दिया। उन्होंने हिंदू परंपरा की नर बलि और पशु बलि की निंदा की। उन्होंने जीवों के हिमायती होकर हवन पर भी ऐतराज जताया। बौद्ध धर्म भारत में शुरू हुआ था। हिंदू परंपरा में भगवान बुद्ध को विष्णु के दशावतार के भीतर 9वां अवतार माना भी जाता है। फिर भी बौद्ध धर्म भारत के बाहर कई देशों में भारत से भी ज्यादा फैल गया। यह इसलिए है कि गौतम बुद्ध ने कई हिंदू परंपराओं के संदर्भ में मजबूती से सवाल और विरोध का स्वर जारी किया था, जिसका स्वागत नहीं हुआ था। खैर, इसका नतीजा अच्छा ही हुआ कि आज भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, हांगकांग, तिब्बत, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, मंगोलिया, भूटान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, मलेशिया और पाकिस्तान आदि देशों में बौद्ध धर्म की परंपराएं बनी हुई हैं। तब जाकर आज दुनिया में बौद्ध मत को मानने वाले कुछ 190 करोड़ लोग होते हैं और बुद्ध पूर्णिमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती भी है। महात्मा बुद्ध के कुछ बुनियादी विचार बहुत ही प्रेरणादायक हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं और इसलिए दिमाग साफ रहे, यह जरूरी है।
जब तक आप अपना रास्ता बना न लेते तब तक आप रास्ते पर चल नहीं सकते। बूंद बूंद से पानी का घड़ा भरता है, इसलिए किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने के बराबर है। शुरुआत को आखिरी तक ले जाने का मतलब है सब कुछ हासिल करना। बुद्ध पूर्णिमा 2022 का परम पुनीत मौका गौतम बुद्ध से प्रेरणा लिए बगैर नहीं जा सकता। सिद्धार्थ का ज्ञानोदय हुआ और बुद्धत्व हासिल कर वे गौतम बुद्ध बने। ठीक वैसे ही हर इंसान को अपनी जीवन यात्रा में ज्ञानोदय के जरिए कुछ बेहतर इंसान बनने की दिशा में चलते रहना होगा। अहिंसा, करुणा और दया, मध्यम मार्ग, स्वच्छ विचार और भला आचार आदि मानवीय और ईश्वरीय गुणों को अपनाकर इंसान संसार की मोह माया से कुछ ऊपर उठे। मैं समझता हूं मंजिल की ओर चलते रहने के लिए यह दरकार है। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली तथा ईसाई समुदाय की तरफ से मैं भारत के और समूची दुनिया के बौद्ध समुदाय के सभी बहनों और भाइयों को खास तौर पर तथा सभी समुदायों के दोस्तों को आम तौर पर बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ और मंगल कामनाएं पेश करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद।